हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू RGSV। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात की हुई थी कि किस तरह से फ्रांसीसियो का पतन हुआ है। उसके साथ ही भारत में कुछ अन्य कंपनियां भी आईं, जैसे डेंस हुई, और उसके अलावा अन्य कंपनियां भी हुई जो अंग्रेज़ों के सामने आईं, पर वो उस तरह से प्रतिस्पर्धा में नहीं रह पाई अंग्रेज़ों के सामने। इसके साथ ही उनका विलय भी कर दिया गया कुछ कंपनियों का, और इस तरह से अंग्रेज़ों ने भारत में अपनी स्थिति मजबूत की और धीरे धीरे उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। साम्राज्य के विस्तार को उन्होंने दो चरणों में हम देख सकते हैं। पहला कि जैसे उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार अमेरिका एवं वेस्ट इंडीज़ की ओर किया, पूर्वी अटलांटिक क्षेत्रों की ओर किया, और दूसरा उन्होंने जो पेरिस की संधि हुई थी 1783 में, जिसमें ये अमेरिकी युद्ध हुआ था और इसमें ब्रिटिश ने अमेरिका की सत्ता को स्वीकार किया हुआ था। इस युद्ध में ये हुआ था, तो इसमें इन्होंने पूर्व एशिया और अफ्रीका की ओर रुख किया। इसके साथ ही अब अंग्रेज़ों ने जब अपना साम्राज्य विस्तार किया तो उसमें कुछ संरक्षित राज्य और कुछ उपनिवेश इसमें शामिल हो गए। और ये जो उपनिवेश और जो राज्य शामिल हुए थे, वो इनकी जो उद्यम थे, व्यापारी थे, उनकी नीतियों से प्रभावित हुए थे, ना कि जो अंग्रेज़ों ने योजनाबद्ध तरीके अपनाए थे उसकी वजह से ये लोग नहीं आए थे, इनके साथ मिले थे। तो इस तरह से इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और इन्होंने न्यू रोमन्स की नीति के अनुसार भारत में जो कहा कि जो सभ्य लोग हैं उनको हम लोग सभ्य समाज बनाएंगे और उनका विस्तार करेंगे। अंग्रेज़ों के भारत के विस्तार के बारे में आपने कई बार सुना होगा। ये प्रश्न अक्सर उठता है कि अंग्रेज़ों की विजय इरादतन थी या संयोगवश। जॉन सिले की अध्यक्षता वाला एक इतिहासकारों का समूह कहता है कि अंग्रेज़ जब भारत में आए तो ये केवल व्यापार करने आए थे और इनका कोई इरादा भारत को अपना उपनिवेश बनाने का नहीं था, या कहें भारत में राज्य करने की इनकी कोई मंशा नहीं थी। ये तो भारत की राजनीतिक परिस्थितियाँ थीं, भारत की आर्थिक परिस्थितियाँ थीं, जिन्होंने अंग्रेज़ों को इनमें हस्तक्षेप करने के लिए विवश किया और राजा महाराजाओं की नीतियों के चलते इनको मजबूरन यहाँ के क्षेत्रों पर कब्ज़ा करना पड़ा, यहाँ पर अपना आधिपत्य स्थापित करना पड़ा। वहीं दूसरी ओर एक इतिहासकारों का एक और धड़ा है जो कहता है कि अंग्रेज़ों की भारत विजय ये केवल संयोग नहीं है, ये अंग्रेज़ों की भारत विजय जो है ये एक सोची समझी राजनीति है। सोची समझी रणनीति के तहत ये भारत आए और साल दर साल इन्होंने इस पर काम किया और भारत को अपना उपनिवेश बनाया। अगर ठीक से देखें तो ये पता चलता है कि जब शुरुआत में अंग्रेज़ भारत आए तो ये व्यापारिक लक्ष्यों के व्यापार के लिए आए थे, व्यापारिक हितों के लिए आए थे। लेकिन धीरे धीरे जब इनके कई अधिकारी आए, गवर्नर आए, प्रशासक आए, इनके अंदर भारत की समृद्धता और धन को देखकर लालच, लोभ और अपने आधिपत्य स्थापित करने की भावनाएं जागृत हुईं। और ये कथन जूडिस ब्राउन भी कहते हैं कि भारत विजय शुरुआत में तो केवल एक व्यापारिक कंपनी थी ब्रिटिशर्स की, लेकिन धीरे धीरे लालच हुआ, तत्कालीन लाभ और यूरोप की राजनीतिक घटनाओं ने इनको भारत पर विजय करने के लिए प्रेरित किया और एक ये जो व्यापारिक कंपनी है ये धीरे धीरे एक राजनीतिक कंपनी में या कहें राजनीतिक सत्ता में परिवर्तित हो गई। और ये हम कह भी सकते हैं कि 18वीं सदी में जब व्यापारिक प्रक्रम आरंभ हुआ, जब व्यापार के लिए यूरोप के छोटे छोटे देश एशिया की ओर निकले, तो एक उपनिवेशीकरण की एक प्रक्रिया आरंभ हुई। और ये जो भारत की जो विजय है अंग्रेज़ों की, ये उसी उपनिवेशकरण की प्रक्रिया का एक छोटा सा चरण है। एक मतभेद ये भी है कि अंग्रेज़ों की शुरुआत भारत में कब हुई। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि 1741 में जब बंगाल के नवाब को परास्त किया गया, और जब ये 1741 में आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध हुआ, कुछ लोग इसकी शुरुआत यहाँ से मानते हैं। और 1761 में जब बंगाल के नवाब को परास्त किया गया तो कुछ लोग इसकी शुरुआत यहाँ से भी मानते हैं।
और इसके साथ ही जो प्लासी का युद्ध में अहमद शाह अब्दाली को परास्त किया गया, तो इसको भी इसकी शुरुआत माना जा सकता है। लेकिन हम देखें कि अगर जब ये उस समय जब युद्ध हो रहे थे तो मुग़ल जो शासक थे उनकी शक्तियाँ कमज़ोर हो रही थी और मराठा जो था उनके भी आपसी में मतभेद के कारण अंग्रेज़ों को एक रास्ता दिखाने का यहाँ पे वो उनके रास्ते खुद ही बनते चले गए। और ये जो कहा जाता है कि अंग्रेज़ों की शुरुआत भारत में कब हुई, ये एक महत्वपूर्ण विषय है, विचारणीय विषय है जो कि बना हुआ है। जैसा कि आप सबको विदित है कि अंग्रेज़ भारत में आए और इन्होंने अपना यहाँ पर एकाधिकार, अपना आधिपत्य स्थापित किया, और हमने इसके बारे में भी चर्चा की कि इनका भारत को उपनिवेश बनाना एक संयोगवश था या इनकी कोई पूर्व योजना रही। अब हम बात करेंगे अंग्रेज़ों की भारत में विजय की सफलता के कारणों पर। बी.एल. ग्लोवर भारत पर अंग्रेज़ों की विजय की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि एक शताब्दी तक, लगभग एक शताब्दी तक, जब ब्रिटिश विजय अपने चरम उत्कर्ष पर थी, तब इनको भारत में कई सैन्य और राजनीतिक प्रतिकूलताओं का सामना करना पड़ा, और इन सामना करते हुए ये अंत में सफल रहे। और इस सफलता के कई कारण रहे हैं, जैसे सैन्य अनुशासन, उत्कृष्ट हथियार, या कहें उत्कृष्ट नेतृत्व और सुदृढ़ वित्तीय क्षमताएं, और इनकी एक बहुत पूर्ण विशेषता थी, इनमें राष्ट्रीयता का अभिमान था। यही कुछ कारण रहे जिनसे अंग्रेज़ जो थे वो भारत में विजय करने में सफल रहे। और कई कारण भारत में भी देखे जाते हैं, क्योंकि उस समय भी भारत में जातीयता फैली हुई थी। भारत में जो नियुक्ति होती थी सैनिकों की, राजाओं की या सेनापतियों की, वो जातीय आधार पर होती थी, जबकि अंग्रेज़ों में योग्यता के आधार पर होती थी। इन्हीं छोटे छोटे कारणों ने भारत को उपनिवेशवाद के, या कहें उपनिवेशवाद के चंगुल में फंसा दिया, या कहें गुलामी की बेड़ियों में जकड़ दिया। और आज भी हमको अपनी इन्हीं कमियों को दूर करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।